वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक्स। आज हम बात करेंगे स्विच केस की पीएचपी में। तो स्विच केस का भी बिल्कुल उसी तरीके से है, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल कंडीशंस होंगी। और इफ एल्स के केस में क्या होता था कि वहाँ पे पहले फर्स्ट कंडीशन मैच होगी, फिर आपकी सेकंड कंडीशन मैच होगी, फिर आपकी थर्ड कंडीशन मैच होगी। इस केस में उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट है, और इस केस में क्या है कि डायरेक्ट वैल्यू उस पर्टिकुलर केस से मैच होती है। जो इसका सिंटैक्स है वो ये है कि आपको स्विच लिखना है और यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट केस से मैच होती है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और डायरेक्ट एग्जिट ये ब्रेक कर देता है। ब्रेक का मतलब है इससे इस कंडीशन चेकिंग से वो एग्जीक्यूट से बाहर हो जाता है वो। इस केस में हम एक सिंपल सा अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो लेट से आपका कलर कोई फेवरेट कलर मैंने मान लिया कि ये कलर जो है ना फर्स्ट हमने कोई कलर का अगर हम एग्जांपल लें तो वैल्यू में आपने कोई कलर पास कर दिया और यहाँ पे आपने डिफरेंट कलर पास कर दिए। जिस भी कलर से वो कलर की वैल्यू मैच होगी तो वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हम इसे और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे जाके एक फाइल बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं स्विच केस, स्विच केस डॉट पी एच पी। और इसे अच्छे समझने के लिए हम इसे और एक्सप्लेन करते हैं। लेट से हमने मान लिया कि एक एज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एक एज किसी की मान लो आप 60 मान ली हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगाया स्विच केस। तो पहला केस जो है वो हमने लिखा कि इसकी वैल्यू 60 हो, इसकी वैल्यू 60 हो, और हमको प्रिंट क्या करना है, योर एज इज 60। ये हमने पहला केस मान लिया। और हमने दूसरा केस मानना है 50। ऐसे ही आपकी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, और हर कंडीशन के बाद आपको ब्रेक लिखना है कि अगर ये कंडीशन मैच होगी तो फिर आपको और कंडीशन मैच करने की कोई नीड नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका सिंटैक्स है। और सिंटैक्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिंटैक्स सही नहीं लिखेंगे तो फिर आपका आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि योर एज इज़ 50, अगर 50 से मैच करेगा तो ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं। योर एज इज़ 50, 40, 30, और लास्ट में हम एक वो वाला केस भी लिख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट केस, कि जब कुछ नहीं मैच होगा तो भी ये केस हमारा चलेगा। योर योर एज इज नॉट मैच विद एनी केस, ब्रेक। और हम इसे सेव करके रन कराते हैं। इसे मैं थोड़ा सा और इसका व्यू थोड़ा सही कर देता हूँ जिससे कि सही दिखे ये। ठीक, अब हम इसे रन कराते हैं। हमने स्विच केस की फाइल बनाई हुई है, तो इसमें आया योर एज इज 60, मतलब जो हमारा जो ब्लॉक है ना, वो एज जो है ना हमारी 60, वो इस वाले ब्लॉक से मैच हो गई और हमारा एग्जीक्यूशन एग्जिट हो गया। क्योंकि अगर हमारा ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे एग्जिट नहीं होता तो हमारी कोई अदर वैल्यू भी इको हो सकती थी। तो इस केस में फिर हम एक और केस को चलाने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमने 50 वाला चलाया। तो योर एज इज 50 मतलब हमारा 50 वाला ब्लॉक चल गया, और हमने माना कि हमने इसकी एज कर दी 67, जो कि हमारे ब्लॉक में नहीं है। तो उस केस में इसने बोल दिया योर एज इज़ नॉट मैच विद एनी केस। तो इसी तरीके से जब भी आपको कुछ ऐसी कंडीशंस चलानी हो जो पर्टिकुलर किसी केस से रिलेटेड हो, लाइक जैसे मान लो आप इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने आगे कोई प्रोजेक्ट करना है। तो उस केस में मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि आपको किसी को ये दिखाना हो कि स्टेटस इसका इनेबल है या डिजेबल है, इस टाइप से कुछ भी दिखाना हो
स्टेटस के बेसिस पे या किसी वैल्यू के बेसिस पे आपको कोई भी मैसेज प्रिंट कराना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।